रिवाल जी के पास चलते हैं। बाजार के ऊपर ओवरव्यू क्या है ये जानते हैं। सर, बाजार की कैसी स्थिति इस समय नजर आ रही है? क्योंकि हर तरफ गिरावट दिखाई दे रही है, बिकवाली दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिन से संभल रहा था बाजार, लेकिन आज फिर बड़ी गिरावट। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि जो सूचकांक में जो गिरावट है, बेंचमार्क हम्म। यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी, हम्म। उससे कई ज्यादा गिरावट है स्मॉल कैप मिड कैप में। और ये वो क्षेत्र है जहां पे छोटे निवेशक जो आपके और मेरे शो पर बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, जी। उनके शेयर या उनका निवेश इस क्षेत्र में होता है। ये क्षेत्र ओवर ओन्ड हो चुका है और हम्म। छोटे निवेशक को हमेशा ये लगता था हर डिप बाजार में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जब भी बाजार 200-500 अंक गिरता था तो वो खरीदते थे। हम्म। अब यहाँ पर लगातार अगर आप इस सप्ताह की बात करें तो 2 दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और हम्म। सबसे ज्यादा गिरावट यहाँ देखने को मिली है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो गिरावट है वो ऐसी नहीं है कि आज शुरू हुई है कल थम जाएगी। जी। इसमें कुछ समय और लगेगा, कंसोलिडेशन भी होना पड़ेगा, और वैल्यूएशन जो लिमिट के बाहर चले गए थे उसके अंदर में कहीं ना कहीं समानता, रीजनेबिलिटी आनी जरूरी है। एक बात और कहना चाहूंगा, जी। खास करके एसएमई सेगमेंट में जो पहले जो 1000 टाइम 2000 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन एक नॉर्मल हो गया था, वो कम हो रहा है। हम्म। और एसएमई के क्षेत्र में जो गिरावट है वो बहुत बड़ी है। और ये क्षेत्र सर्किट टू सर्किट चलता है। जब ऊपर जाता है तब अपर सर्किट लगता है, हम्म। जब नीचे आता है तो लोअर सर्किट लगता है। इसमें आपको एग्जिट का मौका बाजार नहीं देता। ये सब चीज को ध्यान देते हुए एक साफ समझ में आ रहा है कि पेन स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप और जो बेंचमार्क निफ्टी सेंसेक्स के कंपैरिजन में। जी। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि क्या अब मंथली एक्सपायरी तक बाजार का हाल ऐसा ही रहने वाला है, या बात अगर दिवाली की भी करें, क्योंकि कहा जा रहा था कि दिवाली से पहले अच्छी खरीदारी लौट सकती है, दिवाली आ रही है, बाजार के लिए अच्छा मौका है, फेस्टिव सीजन है। पर इस समय जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्या दिवाली तक भी संभल पाएगा बाजार? आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछे हैं जो बहुत अहम है। हम्म। और ये ध्यान में रखिए कि आप जो समय और जो एक्सपायरी का बात कर रहे हैं वो जी। इस पीरियड के बीच में आता है। जी। अगले बुधवार को धनतेरस है, हम्म। अगले गुरुवार को एक्सपायरी है, जी। और 1 तारीख को नया जो नवंबर की सीरीज है वो शुरू होती है। जी। तो अगर आप दिवाली की बात करते हैं, हो सकता है दिवाली एक नई सीरीज और एक नई उम्मीद लेकर आए। हम्म। एक्सपायरी तक बाजार संभलेगा या नहीं वो एक अलग सवाल हो जाता है। हो सकता है वहां तक गिरावट होकर वहां पर गिरावट थम जाए। तो मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 दिन यानी कि सोमवार मंगलवार को ये तय होगा कितनी गिरावट होनी है, कहां हम्म। पर बाजार एक सपोर्ट खोजेगा। और एक एक लेवल यहां पर दे देता हूं, निफ्टी में 24,000 के लेवल पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऐसा लगता है कि वहां पर बाजार एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट लेकर कुछ ऊपर जा सकता है। जी। सर, एफआईआईज पर भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। क्या ये खरीदारी लौटती नजर आएगी एफआईआईज के टर्म्स में, या फिर अभी और बेचेंगे ये एफआईआई, और बाजार पर इसका कितना असर हो रहा है? मेरे ख्याल से एफआई की बिकवाली अक्टूबर के महीने में लगभग 1 लाख करोड़ हो जी। चुकी है। जी। अगर 1000-2000 करोड़ कम है तो अवश्य आज का बाजार देखकर ऐसा लगता है कि वो आंकड़ा भी उन्होंने पार कर लिया है। अब आ जाते हैं इनकी बिकवाली का के मुख्य कारण क्या है। एक, उनको ये लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हम्म। शायद वो जो पैसे का फ्लो है उसके कारण भारत का जो बाजार है जो थोड़ा सा महंगा माना जाता है चाइना के बीच, चाइना के कंपैरिजन से, उसको लेकर वो इंडिया बेचकर चाइना खरीद रहे हैं। दूसरा, 1 तारीख को अमेरिका में चुनाव है
और एक नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। कौन जीतता है कौन हारता है, ये एक बहुत ही क्लोज रेस है, और शायद प्रिडिक्ट करना कि कौन जीतने वाला है बहुत मुश्किल है। इसका चुनाव का नतीजा भारतीय बाजार के अलावा विश्व के बाजारों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा इसका। उसको लेकर भी बाजार में एक अनिश्चितता है। अगर आप देखें तो 5 वर्ष के ज्यादा के बाद भारत और चीन के रिलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट के आसार दिखने लगे हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाजार पर इमीडिएट पड़ता है कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है कहना। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर ये साफ जाहिर है कि बाजार में जो वैल्यूएशन है वही सबसे बड़ी चिंता है बाजार के लिए। और ये वैल्यूएशन फिलहाल जो नतीजे आए हैं, आप समझिए कि करीब करीब 25 दिन इस महीने के पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस लैकिंग है। और शायद ये लग रहा है कि 9 तिमाही के नतीजे जो इम्प्रेसिव नहीं थे, जिसमें थोड़ी सी निराशा आई थी, शायद ये 10वां तिमाही भी उसी रुझान में चल रहा है। हालांकि एफएमसीजी थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सर, क्या एफएमसीजी सेक्टर से आगे उम्मीद की जा सकती है कि ये बाजार को संभाल सकता है? आईटीसी में आज अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है, 2% से ज्यादा की। जो आपने एफएमसीजी की बात करी, इसकी गिरावट पिछले सप्ताह शुरू हो चुकी थी। तो जिसे कहते हैं कि जो सेक्टर रोटेशन की बात करें या सेक्टर की मूवमेंट की बात करें, एफएमसीजी में पहले गिरावट आई थी, आज थोड़ा सा संभलता हुआ लग रहा है। एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि नेस्ले के जो रिजल्ट थोड़े से खराब आए थे और उनके जो मुखिया थे जिन्होंने कहा कि शायद अर्बन सेंटर से ग्रोथ डिमांड में कमी है, ये बाकी लोग इस चीज से सहमत नहीं है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा प्रदर्शन ठीक आ रहा है। एक चीज और ध्यान में रखें कि अब जो समय है दिवाली का, दशहरा खत्म हुआ है और दिवाली सर पर है, तो इसमें थोड़ी सी एफएमसीजी में डिमांड अच्छी होती है। थोड़ी सी लाइट, हरियाली, शोर शराबा सब होता है, और भारतवर्ष में एक धूमधाम मनाया जाता है दिवाली को लेकर। ऐसे माहौल में एफएमसीजी को इसका बेनिफिट मिलता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा रिबाउंड इसकी कई कंपनियों में इस क्षेत्र से दिख रहा है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।